श्री स्वामी समर्थ। सबको ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर सुप्रभात। पहले तो मैं मेरे जो माता पिता है उनको मैं धन्यवाद दूंगा, फिर मैं अपने आप को धन्यवाद दूंगा, इस ब्रह्मांड शक्ति को मैं धन्यवाद दूंगा, इस रेकी शक्ति को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है डॉक्टर योगिनी मैम, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। मेरे जो घर वाले हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा। मेरे जो मास्टर ग्रैंड मास्टर के जर्नी में जो मेरे साथ है मैं उनको धन्यवाद दूंगा। आज मैं आपके सामने जो मैम ने हमें एक एक्टिविटी बताई है, उस एक्टिविटी के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। मैम ने हमें क्या बताया है कि एक ऐसी मॉरल स्टोरी, मतलब नैतिकता के ऊपर एक ऐसी कहानी चाहिए कि जिसमें सच्चाई हो और उसमें एक प्योरिटी होनी चाहिए, और वो अध्यात्म और शास्त्र के हिसाब से वो कैसे सही है वो इसमें बताना है। जब हम बचपन में हमारे टाइम पे, जब हम बचपन में होते थे तो वो टाइम पे हम, मतलब मनोरंजन का कोई ऐसा साधन नहीं था, तो वो टाइम पे हमारी माँ, दादी माँ हमें कहानियाँ सुनाती थी और उस कहानियों के आधार पे हम रात को सो जाते थे और अच्छी सी नींद आ जाते थे। वो कहानियों का दौर बहुत अच्छा था, और वो कहानी ऐसी ही कहानी नहीं थी कि वो कहानी में कुछ सच्चाई होती थी, और हर एक कहानी से कोई ना कोई एक अर्थ निकलता था, और वो अर्थ हमारे वास्तविक जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और समय के साथ साथ आज की जो नई पीढ़ी है, आज की नई पीढ़ी को वो कहानियों के बारे में ज़्यादा मालूम है ही नहीं है। आज के ज़माने के टेक्नोलॉजी के युग में हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, और वो उसी में ही खोया रहता है, और इसीलिए वो इन कहानियों से बहुत कोसों दूर गया है। और इसीलिए आजकल की जो पीढ़ियाँ हैं वो पीढ़ियों के विचारों में प्योरिटी नहीं हो रही है। तो मैं हमारी जो आध्यात्म गुरु है उनको मैं दिल से थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने जो एक प्रण लिया है, एक विडा लिया है, उठाया है कि रेकी के माध्यम से, मतलब एक यूनिवर्सिटी बना के लोगों के जीवन में, क्योंकि लोगों के जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है। शारीरिक रूप से कोई भी बीमारी हो तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन मन के अंदर जो बीमारी है उसे सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से ही दूर किया जा सकती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं इसके ऊपर अभी अमल कर रहा हूँ। तो आज मेरे एक मॉरल स्टोरी मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। छोटी सी एक कहानी है। कहानी है एक कौवा और एक कोयल की। कौवा और कोयल दोनों ही दिखने में बहुत, मतलब सेम ही रहते हैं। दोनों बहुत एक जंगल में, बहुत बड़े जंगल में वो दोनों एक ही पेड़ के ऊपर, उनके दोनों के घोंसले आजू बाजू में रहते हैं। वो अपने अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छे सा गुजारा कर रहे थे। लेकिन वो जंगल में एक दिन बहुत बड़ा तूफान आ गया, बहुत बड़ा तूफान आ गया, ज़ोर से बारिश हो गई, और वो तूफान में सब तहस नहस हो गया पूरा। मतलब जो वहाँ जो पेड़ थे वो पेड़ गिर गए, सब ये हो गए, और वो पेड़ गिरने से इनके जो घोंसले थे कौवे और कोयल के, वो घोंसले भी टूट गए, वो बेघर हो गए दोनों ही। बहुत सारे दिनों तक उनको खाने के लिए भी कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि पूरा जंगल ही तहस नहस, मतलब खाने की चीज़ें तो ये। लेकिन ये दोनों बहुत अच्छे पड़ोसी थे, और पड़ोसी के नाते अच्छे दोस्त भी थे। तो इन दोनों ने जिंदा रहने के लिए कुछ तो ये करना, खाना तो चाहिए। इसलिए कोयल और कौवा एक दूसरे के पास आए
अब बोले अभी हम क्या करेंगे कि कोयल बोली मैं अंडा जब दूंगी तो अंडा कौवे आप खा के आप जिंदा रह सकते हैं, और जब आप अंडा देंगे तो वो अंडा खा के मैं जिंदा रह सकूँगी। कुछ दिन के लिए हम ऐसा ये करते रहेंगे, एक दूसरे का अंडा हम खा लेंगे। कौवे को भी ये बात बहुत अच्छी लगी कि भाई जीना तो है, तो इसलिए उसने भी उसकी बात ये मान ली। और फिर जैसे ही कौवे ने अंडा दे दिया, तो कौवे ने तुरंत वो अंडा खा लिया। अब बारी आई कोयल की। कोयल ने जब अंडा दे दिया तो कौवा वो अंडा खाने के लिए उसके पास चला गया, लेकिन वो टाइम पे कोयल ने कौवे को रोक दिया कि बोले अभी आप अंडा नहीं खा सकते। कौवा बोला क्यों, आपने मेरा अंडा खा लिया, वैसे जो आप और मेरे बीच में जो हो गया था उस हिसाब से आपने मेरा अंडा खा लिया, अभी मैं आपका अंडा खा रहा हूँ। तो बोली नहीं, आप अंडा खाओ, लेकिन आपकी जो चोंच है ना, वो चीज़ पहले उसको वो गंदी है, उसको साफ करके आई है। तो कौवा बोला ठीक है। तो कौवा गया कुएं के पास। कुएं में पानी था। अभी वो पानी तो ऐसा नहीं उठा के लेके आ सकता था, तो कुएं को बोला कि मुझे पानी दे दो। तो कुआं बोला एक काम करो, तुम मटका लेके आओ, मटके में पानी भर के लिए फिर उसमें से ये करो। बोला हाँ ठीक है। तो वो मटका लाने के लिए एक कुम्हार के पास चला गया। तो कुम्हार को बोला मुझे एक मटका चाहिए। तो कुम्हार बोला मैं आपको मटका तो बना के, अभी मेरे पास है ही नहीं, मैं आपको बना के दे सकता हूँ, तो आप एक काम कीजिए, मिट्टी लेके आइए। तो बोले हाँ मिट्टी तो लानी पड़ेगी, बिना मिट्टी के मटका तो नहीं बन सकता। तो मिट्टी अभी धरती पे रहती है ना। तो गया, वो खेत में गया वो मिट्टी निकालने, लेकिन वो उसके पास कोई साधन नहीं था उसको निकालने के लिए। तो धरती बोली तुम एक काम करो, मैं तुझे मिट्टी दे दूंगी, लेकिन ये मिट्टी निकालने के लिए तुम, हमारे मराठी में उसको खुरपा बोलते हैं, मतलब ये ना क्या, एक लोहे का एक ये होता है कि उससे हम ये निकाल सकते हैं, उसको खुरवा भी बोलते हैं। वो खुरवा लेके आओ और खुरवे से तुम आसानी से वो मिट्टी निकाल के नहीं लेके जा सकते हैं। तो बोले हाँ बराबर है, अभी एक खुरवा कहाँ मिलेगा। तो बोले लोहार के पास जाओ, लोहार तुमको ये क्या करेगा, एक खुरवा बना के दे देगा। कौवा बेचारा अपना लोहार के पास गया और लोहार को बोला कि भाई मुझे एक खुरवा बना के दे दो, तो मैं जाके मिट्टी से एक बर्तन बना के मैं एक जाके मेरी भूख मैं मिटा सकता हूँ। तो लोहार जी ने वो उनका भाता चालू किया, भाते के ऊपर वो जो खुरवा है उसको ठीक से गर्म करके उसको बनाया और बोले अभी तैयार हो गए, आप ये लेके जाइए। वो खुरवा बहुत गर्म था। जैसे ही कुएं ने उस खुरवे को उठाने के लिए अपनी चोंच में वो लेने के लिए ये गया, क्योंकि वो खुरवा बहुत ही गर्म था, इसलिए उसकी चोंच जल गई। चोंच जलने की वजह से वैसा ही कोयल के पास चला गया। उसकी अभी चोंच ही नहीं रही थी, क्योंकि वो खुरवा जो गर्म था वो उसकी वजह से वो जल गई थी। उधर जाने के बाद उसने वो, अभी उसकी चोंच ही नहीं तो अंडा कैसे खाएगा। तो इस कहानी से मतलब क्या निकलता है, देखिए कि किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा मत रखिए। किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत रखिए कि क्या जाने उसका उस कोई भी चीज़ है उसके ऊपर क्या उसका स्वार्थ है, क्या उसका मतलब है, यह हमें पता नहीं होता। कौवा तो मूर्ख हो गया और कोयल ने अपना अंडा ही बचा लिया और अपनी खुद की क्या किया, भूख भी मिटा दी। तो ये इस कहानी का एक अर्थ इससे निकलता है कि कभी भी आंख बंद करके कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। ये इस स्टोरी से ये अर्थ निकलता है। दूसरी मैम ने बात हमें बताई कि प्योरिटी। देखिए हमारे जीवन में प्योरिटी का बहुत ही बड़ा महत्व है।
हमें हर एक चीज़ प्योर होनी चाहिए, ब्रांडेड होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई चीज़ ब्रांडेड होती है तो उसमें प्योरिटी होती है, हमें सबको पता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी देना पड़े तो हम क्या करते हैं, प्योर चीज़ लेने के लिए हम क्या करते हैं, तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये प्योरिटी होती क्या है? अभी जैसे हम बोलते कि सोना प्योर होना चाहिए, घी प्योर होना चाहिए, सब मतलब सब चीज़ प्योर होनी चाहिए। और प्योर क्या होता है, सालों तक टिकता है। सालों तक प्योरिटी क्या होती है, सो उसमें कोई ये नहीं होता। वैसे ही अगर हमारे विचारों में, आचरण में और हमारे बर्ताव में भी हम अगर प्योरिटी लाए तो हमारा जीवन भी जिंदगी भर प्योर बन जाएगा। इसका मैं एक छोटा सा आपको एक उदाहरण दे सकता हूं जो हकीकत का है। हम सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता। सब स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं। कौन थे स्वामी विवेकानंद जी? क्यों जानते हैं उनको? हम स्वामी विवेकानंद जी को उनकी प्योरिटी के बारे में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आचरण में, अपने विचारों में हमेशा प्योरिटी रखी है। उन्होंने उनकी जिंदगी में कभी भी किसी के बारे में बैड थॉट्स कभी भी नहीं रखे। किसी के भी बारे में, भले वो उनका दोस्त हो, शत्रु हो, किसी के भी बारे में उन्होंने अपने जीवन में दूसरों के प्रति गंदे विचार नहीं रखे। ना भाई तेरा बुरा हो, ये ऐसा कभी नहीं किया गया। इसीलिए उनकी बातों में इतनी प्योरिटी आ गई कि जब भी वो कोई बोलते थे तो उसका एक प्रमाण निकलता था। क्या होता था? एक प्रमाण निकलता था और उसका असर ऐसा होता था कि लोगों, आज भी लोग, मतलब 1893 में, 1893 में एक 30 साल का युवक जब शिकागो में धर्म परिषद के लिए जाता है और धर्म परिषद में जाके 37 देशों के वहाँ प्रतिनिधि ये होते हैं, तब स्वामी विवेकानंद किसी को भी मालूम नहीं थे। वो कोई बॉलीवुड हॉलीवुड के कोई हीरो तो नहीं थे, ना ही उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि एक मतलब एक ब्रांडेड थी, ना ही उनके कपड़े ऐसे ये थे कि उससे उनके अट्रैक्ट हो जाए लोग। कुछ भी नहीं था। लेकिन जब वो अपने धर्म के बारे में, वो धर्म संसद में विचार रखने के लिए खड़े हो गए तो 5 ही बोल उन्होंने शुरू किए। क्या बोले उन्होंने अपने भाषण में शुरू में ही? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। क्या बोले? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये शब्द बोलते ही जो वहाँ जो हॉल था, ऑडिटोरियम था, उसमें 2 मिनट तक, हम कंटिन्यू 1 मिनट भी तालियां नहीं बजा सकते। आप आजमा के देख लीजिए, कंटिन्यू 1 मिनट ताली बजाइए तो क्या हो जाता है। 2 मिनट, पूरे 2 मिनट तक वो पूरे ऑडिटोरियम में इतनी तालियां बजती रही, गूंजती रही कि वो गूंज आज तक, मतलब 130 साल हो गए, फिर भी वो गूंज आज भी हमें याद है। और आज भी हमें शिकागो परिषद स्वामी विवेकानंद के माध्यम से हमें पता है कि वहाँ एक धर्म संसद हमेशा होती रहती है। उसके बाद तो 1893 के बाद तो कितनी भी धर्म संसदें हो गई, लेकिन आज भी हम स्वामी विवेकानंद को क्यों याद करते हैं? तो उनकी प्योरिटी के, क्योंकि उनके विचारों में वो प्योरिटी थी। तो इसीलिए आज हम याद करते हैं, क्योंकि प्योरिटी कभी मरती नहीं है। जो प्योर होता है ना, अपने आप बाहर आ जाता है, उसका लेकिन नाटकीपन नहीं होता है। तो इसलिए जो मैम ने हमें बताया था कि मॉरल स्टोरी और ये प्योरिटी की, तो मैं ये दोनों आज यहाँ एक आपके सामने पेश किया। इसके लिए थैंक यू। और सबको आज का दिन बहुत अच्छा जाए आपकी ज़िंदगी में। आने वाले दिनों में नवरात्रि है, नवरात्रि में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।